हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ही ईवी बिल से है। आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि ईवी बिल में चेंजेस किया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक अब ज़रूर बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ईवी बिल में क्या न्यू चेंजेस किए गए हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। जैसे ही आप लोग जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहीं पे आपको एडवाइजरी दिख जाएगा, वहीं से मैंने इसे डाउनलोड किया है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग ईवी बिल को जनरेट करते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू करो या फिर आप रेल के थ्रू माल को सेंड करो, तो आपको पता है कि ईवी बिल बनाना कंपलसरी है। इसका आपको लिमिट भी पता है कि अगर आप इंटर स्टेट अगर आउटवर्ड सप्लाई करते हैं या इनवर्ड सप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका 50,000 से ज़्यादा का लिमिट है, राइट। और अगर विद इन स्टेट है तो यह डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में इसका 1 लाख रुपए का लिमिट है, यानी 1 लाख या उससे ज़्यादा, और इंटर स्टेट के लिए 50,000 या उससे ज़्यादा का। तो ईवी बिल हमारे लिए कंपलसरी है। तो पहले भी हम लोग इजी वे में जनरेट कर रहे थे, अब भी करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है वो रेलवे के थ्रू। पहले क्या हो रहा था कि जब भी हम लोग को आउटवर्ड सप्लाई कर रहे थे, ईवी बिल बना रहे थे, वहाँ पर आरआर नंबर का कोई गपशप नहीं था। लेकिन ये जो एडवाइजरी है ये बेसिकली बात करता है कि अब आपको ईवी बिल में ये जो आरआर नंबर है, जिसे हम लोग पार्सल वे बिल नंबर भी कहते हैं, वो आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। और यह आपका ऑनलाइन वैलिडेट होगा। तो इसका जो एक्यूरेसी है ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप गलत आरआर नंबर को पुटअप करते हैं तो यह आपका वैलिडेट नहीं होगा। फिलहाल अभी मैं आपको लाइव में आपको दिखाऊंगा कि अभी आपके ईवी बिल के पोर्टल पे ये अभी ऑप्शनल रखा गया है, लेकिन इन फ्यूचर ये आपका बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा। आपको सही सही फॉर्मेट में, जो कि गवर्नमेंट ने अभी आपको फॉर्मेट दिया है कि इसी फॉर्मेट में आपको आरआर नंबर को पुटअप करना है, राइट। अब ये आरआर नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना कि जैसे ही आपका माल आप एक रेलवे स्टेशन पे जाएगा, आपका माल लग जाएगा, वहां से आपको क्या मिलेगा, एक रिसिप्ट कॉपी मिलेगी। उसी रिसिप्ट कॉपी में वो डिटेल्स दिया रहता है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि हम आरआर नंबर का फॉर्मेट कहाँ से लें। आपको टेंशन नहीं लेना है। जब इसी एडवाइजरी में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी ने आपके लिए फॉर्मेट दे रखा है और यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है कि आपका जो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम जो वहाँ से जनरेट करेगा उसमें ये नंबर दिया हुआ रहेगा, प्लस इसमें जो पी जो होगा वो आपका पहला लेटर कंपलसरी होगा, यानी पी से इंडिकेट करेगा पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को। फिर उसके बाद आपका जो कोड होगा, यानी कि जो भी आपका रेलवे का कोड है स्टेशन का, जैसे कि हमारा क्या है, सिटी भागलपुर है, हमारा भागलपुर स्टेशन है, तो इसका जो कोड जो होगा, जैसे कि बीजीपी, राइट, हावड़ा का क्या होता है, HWH होता है, राइट। तो इसी तरीके से वो आपका कोड उस रिसिप्ट कॉपी में रहेगा, ठीक है। तो पी देना है और बाकी आपका जो कि रेलवे का स्टेशन कोड है वो देना, और प्लस ये वाला जो है आपका पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम का ये वाला नंबर आपको पुटअप करना है, राइट। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। अब ये फॉर्मेट आपको कहाँ से लेना है, इसके लिए इन्होंने ये एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ PDF फाइल भी अटैच कर दिया है। जैसे ही हमारा माल वहाँ पे लगता है तो रेलवे की तरफ से हमें इस तरह का कॉपी मिलता है, राइट। तो यहाँ पर देखोगे यही आपका आरआर नंबर है, जैसे कि 2020-307306, यहाँ पर देखो PWB, यानी कि आपका पार्सल वे बिल नंबर, ये आपका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को कहते हैं हम लोग आरआर नंबर। और जब आप यहाँ पे देखोगे जो भी आपका स्टेशन है तो यहाँ पे आपका फ्रॉम करके दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया स्टेशन कोड, राइट। तो इस तरीके से आपका जो फाइनली जो फॉर्मेट बनेगा, जैसे कि पी तो आपको देना ही देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपका दिया हुआ है NZ
एम और उसके बाद ये पूरा नंबर आपका आ जाएगा। जिस तरीके से दिया हुआ है सेम उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इसे मेंशन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ई-वे बिल में आपको पुटअप करना होगा। और जैसे कि ये एडवाइजरी कह रहा है कि ये आपका ऑनलाइन वैलिडेट होगा, अगर गलत होगा तो फिर आपका एरर आएगा, तो आपको सही ये आपको पुटअप करना है। अब हम लोग चलते हैं सीधा ई-वे बिल के पोर्टल पे। ये आपको कहाँ पे शो करेगा, आप लोग जैसे ही ई-वे बिल में लॉगिन करेंगे, जब आप जब यहाँ पर लेंगे जो भी आपका डिटेल्स है, आप यहाँ पर ऑटपैड वगैरह लेने के बाद यहाँ पर जो भी आपका सामने वाला जो पार्टी है, रिसिपिएंट है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, वो सारा कुछ देने के बाद एक्चुअली आपको चले आना है पार्ट बी में, क्योंकि ये सारा डेटा आपका पार्ट बी में आने वाला है। तो आपको सीधा कहाँ चले आना, पार्ट बी में, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पर हम लोग रेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ आपका ये ओपन हो जाएगा जो कि उसने वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ये वही चीज़ कह रहा है कि आपको जो आरआर नंबर है वो सही पुटअप करना है, ठीक है। उसने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। तो फिलहाल जब आप यहाँ पर नीचे जब आप देखोगे नोट में, तो इसे फिलहाल अभी आपका ऑप्शनल रखा गया है, लेकिन ये बात क्या बोल रहा है कि इन फ्यूचर ये आपका मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर आपका आरआर नंबर गलत होगा तो ये आपका वैलिडेट होगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, पेरोल और भी बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में अगर आप मुझे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।